Hello students, this is Dr. Ahmed Umar Suhaib and you are watching PharmaQuick. In this lecture, we will be discussing a very important topic, that is benzodiazepines and the mechanism of action of benzodiazepines. So without much ado, let's start the lecture. Dear students, we will be discussing the mechanism of action of benzodiazepines. Let's assume this is the cell membrane of a nerve cell और इसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, दैट इज द गाबा रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के 5 सब यूनिट्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, और अल्फा के 2 सब यूनिट्स हैं और बीटा के भी 2 सब यूनिट्स हैं। सो द सब यूनिट्स विच आर लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ दिस रिसेप्टर which are visible in yellow and brown color, they are the sub units of beta and alpha. इस रिसेप्टर के ऊपर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन भी प्रेजेंट होती है और इसके साथ एक लाइगेंड या ड्रग मॉलिक्यूल आके अटैच होता है और इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। विद दिस रिसेप्टर कुछ चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं और उसमें से एक चैनल है क्लोराइड चैनल्स। ये चैनल्स एक खास पोटेंशियल के ऊपर ओपन होते हैं और उसके नतीजे के अंदर जो कंसर्न्ड आयंस हैं वो ट्रैवल करते हैं और उनकी मूवमेंट होती है। So let's assume there are chloride ions present in abundance outside of the cell membrane, or a drug molecule. Let's assume this is a drug molecule that belongs to the drug family of benzodiazepines, और ये drug molecule bind करता है ligand binding domain of the GABA receptors और उसके नतीजे के अंदर ये receptors stimulate हो जाते हैं, activate हो जाते हैं। और जब गाबा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो उसके नतीजे के अंदर एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और वो इफेक्ट ट्रैवल करके नियर बाय चैनल्स तक जाता है और उसके नतीजे के अंदर ये चैनल ओपन हो जाते हैं। तो क्लोराइड आयंस या क्लोराइड चैनल्स जो हैं ये इनको रिक्वायर्ड होता है खास एक्शन पोटेंशियल और वो पोटेंशियल गाबा रिसेप्टर का इफेक्ट इनको प्रोवाइड करता है। तो जब ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो उसके नतीजे के अंदर एक प्रोसेस के थ्रू जिसको पैसिव डिफ्यूजन कहा जाता है, क्लोराइड आयंस ट्रैवल करते हैं इनसाइड ऑफ द सेल। तो इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयंस की वजह से सेल के अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन will be more negatively charged. So the more the chloride ions inside of the cell, the greater will be the negatively charged. जब सेल का इनसाइड ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो उसके नतीजे के अंदर ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं जिसका नाम है WNK3। ये एक काइनेज एंजाइम है और ये जाके एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जिसको कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। इस हाइपरपोलराइजेशन प्रोसेस और फिनोमेना के थ्रू जो मेम्ब्रेन है वो हाइपरपोलराइज हो जाती है और हाइपरपोलराइजेशन के अंदर एक्चुअली में होता क्या है कि जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो इंक्रीज हो जाता है और इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के इंक्रीज होने से जो स्टिमुलेशन है वो कम हो जाती है। लेट्स सी दिस थिंग इन दिस ग्राफ, और इस ग्राफ के अंदर जो है वो हमें विजिबल है कि ये जो एरिया है दैट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर मेम्ब्रेन स्टिमुलेट नहीं हो रही है और ये पीरियड जितना ज्यादा इंक्रीज करता है उतने पीरियड के अंदर मेम्ब्रेन स्टिमुलेट नहीं होती। एंड व्हेन द मेम्ब्रेन इज नॉट स्टिमुलेटेड वी से दैट द मेम्ब्रेन इज इनहिबिटेड। तो इनहिबिशन का प्रोसेस यहां पे होता है और जब इनहिबिशन का प्रोसेस होगा तो उसके नतीजे के अंदर कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे और उस इफेक्ट्स को हम जनरली कहते हैं द काम डाउन इफेक्ट। यस, काम डाउन इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। लाइक ये काम डाउन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एंजाइटी को, ये काम डाउन करता है डिप्रेशन को, एजिटेशन को और रेस्टलेसनेस को। So this was all about the mechanism of action of benzodiazepines और इस तमाम इफेक्ट को हम कहते हैं ये काम डाउन इफेक्ट यानी इनहिबिटरी इफेक्ट है जो कि benzodiazepines प्रोड्यूस करते हैं। The prominent drugs in benzodiazepines are alprazolam, clonazepam,
diazepam, florazepam, lorazepam, and midazolam. So this was all about the mechanism of action of benzodiazepines, और ये तमाम के तमाम जो material है, जो concept है, that was derived from Katzeng and the Lippincott. I hope you would have understood this concept very clearly, or if there are some questions, you can generally put those questions in the comment box. Thank you for watching and sharing this video.